हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे एक बहुत ही सुंदर से शॉर्ट स्टोरी कह लो, चाहे इसको लोकगीत कह लो, जो बहुत टाइम से बार बार गाई और सुनाई जाती है, वो फोक टेल कहलाती है। आज हम उसी ब्यूटीफुल फोक टेल को पढ़ेंगे जिसका नाम है द ट्री स्पिरिट। देयर वॉज वंस अ किंग इन फार अवे लैंड, ही हैड अ ग्रैंड आइडिया। एक बार किसी दूर स्थान पर एक राजा था, उसका एक बहुत बड़ा विचार था। I want a beautiful palace. It must be supported by a single column in the center. वो सोचता था कि मेरे पास एक बहुत ही सुंदर महल होना चाहिए और वो बीच में सिर्फ एक ही पिलर के साथ सपोर्टेड होना चाहिए। मीन्स कि उसके आसपास ज्यादा पिलर ना हो, सिर्फ एक ही पिलर हो सेंटर में। द किंग कॉल्ड हिज चीफ मिनिस्टर। तो किंग अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाता है। सेंड मैन टू आवर फॉरेस्ट, टेल देम टू कट डाउन द बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री दे कैन फाइंड एंड ब्रिंग इट टू मी। तो वो उसको कहते हैं कि हमारे जो सिपाही है उनको जंगल में भेजो और उनसे कहो कि सबसे बड़ा और जो मजबूत पेड़ है उसको काट के ले आए। यस योर मैजेस्टी। द मिनिस्टर सेंट आउट 30 फॉरेस्टर्स। आफ्टर अ फ्यू डेज दे रिटर्न। तो जो मिनिस्टर है वो 30 जंगल में काम करने वाले लोगों को भेज देता है और वो कुछ दिनों के बाद वापिस आते हैं। There are many gigantic trees in the forest. We can't carry them and bring them to the city. वो वापिस आके राजा को बताते हैं कि जंगल में तो कई बहुत ही बड़े बड़े वृक्ष हैं। गिग्नेटिक होता है बहुत ही विशालकाय, लेकिन हम उसको उठा नहीं सकते और वो शहर में लेकर नहीं आ सकते। वेरी वेल, फाइंड अ ट्री इन द सिटी पार्क्स, ब्रिंग इट टू मी इन 7 days. तो वो राजा उनको कहते हैं ठीक है, फिर आप ऐसा करो कि सिटी के पार्क में कोई ऐसा मजबूत वृक्ष देखो और उसको 7 दिनों के अंदर मेरे पास लेके आओ। द फॉरेस्टर फाउंड स्प्लेंडेड साल ट्री दैट ग्रो नियर द पैलेस। दे डिसाइडेड टू कट इट डाउन। वो जो राजा के आदमी हैं उनको महल के नजदीक ही एक साल का मजबूत ट्री मिलता है और वो उसको काटने का निश्चय करते हैं। ओ प्लीज डोंट हार्म दिस स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल ट्री, इट इज द होम ऑफ एन एंशिएंट एंड वाइज स्पिरिट हु हैज प्रोटेक्टेड अस फॉर ऑल जनरेशंस। तो उनको जो साल का ट्री मिलता है, जब राजा के आदमी उसको काटने जाते हैं तो वहां के आसपास के लोग राजा के आदमियों से कहते हैं कि इस मजबूत और सुंदर ट्री को आप नुकसान ना पहुंचाओ। ये प्राचीन समय की एक बहुत ही बुद्धिमान स्पिरिट का घर है जो हमें कई पीढ़ियों से प्रोटेक्ट करती आ रही है। देखो स्पिरिट क्या होता है? क्रिएचर इस तरह का, जैसे कोई परी वगैरह है, इस तरह का इमेजिनरी क्रिएचर को स्पिरिट कहा जाता है। इट इज द किंग्स ऑर्डर। तो राजा के आदमी कहते हैं कि ये तो राजा का हुक्म है। द फॉरेस्टर्स स्पोक रिस्पेक्टफुली टू द ट्री स्पिरिट। फिर वो राजा के आदमी ट्री स्पिरिट से बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। यू मस्ट लीव द ट्री विद इन 7 days. द किंग नीड्स द वुड फ्रॉम दिस ट्री टू बिल्ड हिज न्यू पैलेस। तो वो ट्री की जो स्पिरिट है उससे कहते हैं कि तुम 7 दिनों के अंदर इस ट्री को छोड़ के चली जाओ, क्योंकि जो राजा है उसको अपने महल के लिए इस वृक्ष की लकड़ी चाहिए। दिस मस्ट नॉट बी अलाउड टू हैपन। तो ट्री स्पिरिट कहती है ऐसा नहीं हो सकता। द ट्री स्पिरिट बिकेम सैड। जो ट्री की स्पिरिट है वो उदास हो जाती है। आई विल विजिट द किंग एंड ट्राई टू चेंज हिज माइंड। तो वो सोचती है कि मैं राजा के पास जाऊंगी और उसका माइंड चेंज करने की कोशिश करूंगी। That night the tree spirit appeared before the king in his dreams. तो उस रात को जो ट्री स्पिरिट है वो राजा के स्वप्न में आती है। I am the spirit of the sal tree. O king, I was as free as a breeze, but today I learned of your plan to cut the tree down. I have come to beg you to change your mind. तो वो उसके सपने में जाके राजा से कहती है कि मैं साल के ट्री की स्पिरिट हूँ। वो राजा को बताती है कि जिससे हवा फ्री होती है मैं बिल्कुल वैसे फ्री हूँ, परंतु आज मुझे पता चला कि तुम्हारा उस ट्री को काटने का प्लान है, तो मैं तुम्हारे पास आई हूं कि तुम अपना ये जो प्लान है इसको चेंज कर दो। द किंग वॉज नॉट मूव्ड। तो जो राजा है वो इससे बिल्कुल नहीं बदलता। नो आई कैन नॉट, योर्स इज द ओनली ट्री स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट द पैलेस। तो वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो जो तुम्हारा ट्री है वो ही इतना मजबूत है जो मेरे पैलेस को सपोर्ट कर सकता है। ओ किंग, For 1,000 years, people have worshipped me. Birds have their nest on my branches. People rest under my shade. तो वो जो स्पिरिट है ट्री की वो कहती है कि हजारों सालों से लोग मेरी पूजा करते हैं और इसमें मेरी जो ब्रांचेस हैं इसमें पक्षियों के घोंसले हैं और लोग मेरी छाया के नीचे आराम करते हैं।
द किंग हर्ड द स्पिरिट बट इंसिस्टेड। वो जो किंग है वो स्पिरिट की बातें सुनता है लेकिन अपनी जिद पे अड़ा रहता है। दैट मे बी ट्रू बट आई कांट स्पेयर यू। वो कहता है कि ये बातें ठीक हैं लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। देन माइटी किंग प्लीज कट मी इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट कट अवे द ग्रीन पार्ट, नेक्स्ट कट माई मिडल विद इट्स 100 स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड हैंड्स, लास्ट ऑफ ऑल कट माई ट्रंक। तो वो जो स्पिरिट है वो फिर राजा से कहती है, तो वो कहती है ठीक है राजा, अगर तुम मुझे काटना चाहते हो तो तुम मुझे 3 हिस्सों में काटना। पहले तुम मेरे ग्रीन पार्ट काट देना, बाद में मुझे बीच में से काट देना और लास्ट में मेरे तने को काट देना। द किंग वॉज सरप्राइज एट द स्ट्रेंज रिक्वेस्ट। तो किंग अब सरप्राइज हो जाता है। बट वाई डू यू वॉन्ट टू सफर 3 टाइम्स। तो कहते हैं कि क्या तुम 3 बार दुखी होना चाहती हो। यस आई डू। तो वो स्पिरिट कहती है हाँ। डजन ऑफ young sal trees have sprung up around me. If you cut me with one stroke, they will all be crushed under my weight. But if I fall in 3 pieces, some of the little ones may still thrive. Do you grant my wish? तो वो जो स्पिरिट है वो कहती है कि मेरे नीचे कई डजन साल के वृक्ष उग रहे हैं, अगर तुम मुझे एक ही बार में काट दोगे तो वो सारे मेरे बोझ के नीचे दब जाएंगे, और अगर मैं छोटे छोटे पीसेस में कट के गिरूंगी तो हो सकता है उनमें से कई जो छोटे छोटे प्लांट हैं वो बच जाएं, इसलिए तुम मेरी इस विश को पूरा कर दो। द किंग थॉट अबाउट द स्पिरिट्स वर्ड ऑल नाइट। जो राजा है पूरी रात स्पिरिट के शब्दों के बारे में सोचता रहा। द ट्री स्पिरिट इज सो काइंड एंड वाइज, व्हाट अ ग्रेट सेक्रीफाइस इट इज प्रिपेयर टू मेक फॉर लव। अब देखो वो सोचता है कि जो ट्री की स्पिरिट है वो कितनी दयालु और बुद्धिमान है, दूसरों के लिए कितना बड़ा बलिदान देने को तैयार है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग कॉल्ड द मिनिस्टर एंड हिज फॉरेस्टर्स। तो अगली सुबह किंग अपने मिनिस्टर को और उसके आदमियों को बुलाता है जो जंगल में काम करते हैं। आई हैव चेंज्ड माई माइंड, द कॉलम विल बी बिल्ट ऑफ स्टोन नॉट वुड, दिस इज बिकॉज अ वेरी नोबल स्पिरिट लिव इन द साल ट्री। तो वो राजा उनसे कहता है कि मैंने अपना जो माइंड है वो बदल लिया है, अब मैं वो पिलर है वो स्टोन का पत्थरों से बनाऊंगा ना कि लकड़ी से, और यह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस साल के ट्री में एक बहुत ही अच्छी स्पिरिट रहती है। थैंक यू योर मेजेस्टी। तो उसका मिनिस्टर भी राजा को धन्यवाद कहता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच।